सबको जैम्स की मैं शोभा यूके से खुदा का शुक्र करती हूँ सुंदर समय के लिए जो खुदा ने ये सुंदर समा दिया ज़िंदगी में कि मैं अपने मसीह भाई बहनों के साथ अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकूँ। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे फिर से खड़ी किया। मेरी ये टेस्टमनी है कि खुदा ने मुझे फिर से खड़ी किया है। ये खुदा की दया के लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसका वचन उसके वचन में लिखा है वो ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। सचमुच उसके वचन जीवित परमेश्वर के जीवित वचन है, क्योंकि उसके वचन हमेशा पूरे होते हैं। उसने कहा कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी न टलेंगे। मेरी ज़िंदगी में ये वचन पूरा हुआ कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये खुदा की दया है। उसने मुझे फिर से खड़ी करा। आज से कुछ साल पहले जब मैं इंडिया में थी तो खुदा की दया थी जीवन में कि खुदा मुझे अपने वचनों के लिए इस्तेमाल करता था। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। खुदा अपने दास आते जो खुदा के दास पास्टर लाल मसीह जी, उनकी पूरी मिनिस्ट्री को, उनके पूरे परिवार को खुदा बहुत ब्लेस करे। तो जब मैं इंडिया में थी तो उनकी जो यूथ टीम थी वो हमारे घर पे आती थी। जो भाई बहन थे हमारे घर पे आते थे। तो तब हम खुदा में इतना नहीं थे। हम लोग क्रिश्चियन थे लेकिन नाम के क्रिश्चियन थे। कोई स्पिरिचुअल जीवन हमें कुछ नहीं पता था। कोई बाइबल पढ़ने की लाइफ नहीं थी हमारी, कोई प्रेयर लाइफ नहीं थी हमारी। तो ये भी नहीं पता था कि मुझे कि प्रेयर कैसे करते हैं। मुझे खुदा का धन्यवाद भी नहीं करना आता था। तब वो यूथ टीम जो हमारे भाई बहन घर पे आते थे तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि अरे आज खुदा के लोगों ने घर पे आना है। तो एक प्रचार सुनने का बहुत एक तलब होती थी कि आज खुदा जो ब्रदर है जो वो क्या प्रचार सुनाएंगे, आज क्या परमेश्वर बातें करेंगे। ये एक अंदर से एक तलब होती थी, एक प्यास होती थी। तो खुदा ने तब उन दिनों में दया करी। तब प्रेयर करने नहीं आती थी, बाइबल पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो खुदा ने उन दिनों में दया करी। और कब खुदा ने दया करी, अपना आत्मा दिया, अपने दानों वरदानों से भरा। कब खुदा ने दया कर दी मुझे पता ही नहीं चला। और कब खुदा ने वचन के लिए मुझे खड़ा कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो लड़की 2 शब्द नहीं बोल सकती थी, मैं इतनी शर्माने वाली लड़की हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। और खुदा ने दया करी। खुदा ने अपने वचनों के लिए खड़ा किया। जब आते जो खुदा के दास चर्च में मौका देते थे यूथ को खड़े होने के लिए, जो और भी मेरे मसीह भाई बहन अगर कोई प्रचार शेयर करना चाहते हैं मौका देते थे, तो खुदा का शुक्र है खुदा मुझे बल देता था, ताकत देता था। जो खुदा मन में वचन डालता था वो मैं शेयर करती थी। ये खुदा की दया थी जीवन में। और खुदा की इतनी दया थी कि चलते फिरते मैं खुदा में मगन रहती थी, उसके वचनों में मगन रहती थी। ये दया थी खुदा के जीवन में। लेकिन जब कुछ सालों के बाद, जब मैं शादी के बाद, मैरिज के बाद इंडिया में यूके में आ गई, तो मतलब तब सब कुछ ठीक था। लाइक प्रेयर लाइफ अच्छी थी, वचन पढ़ने की लाइफ अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही मैं जॉब पे लगी यूके में, जैसे जॉब पे लगी, तो जो मेरे भाई बहन हैं फ़ॉरेन में रहते हैं वो सबको पता है कि फ़ॉरेन की लाइफ कितनी बिजी होती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा प्रेयर लाइफ कम होता गया, मेरा वचन पढ़ना कम होता गया। तो धीरे धीरे मुझे पता नहीं चला कब मेरी स्पिरिचुअल लाइफ वीक होगी। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं दुनिया के कामों में मस्त होगी। लेकिन ये था कि प्रेयर मेरी ऑलवेज़ होती थी, प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना ऑलवेज़ होता था। लेकिन वो कम हो गया। वो कह सकते हैं कि खुदा का मसा कम हो गया। तो तब मैं फिर धीरे धीरे इतना खुदा से दूर होती कि मैंने जब बाइबल पढ़ती थी तो मुझे बाइबल समझ आना बंद हो गया। तो इस तरह से पढ़ती थी जैसे एक मैं बुक पढ़ रही होती हूँ। मुझे भी अंदर से फील होता था कि ऐसा कुछ है, कुछ कमी है। वो पहली वाली बात नहीं है। लेकिन ये होता है कि तब जब खुदा फिर से एक दया करता है, यहाँ पे ये खुदा की दया है कि वो कभी छोड़ता नहीं है। एक दिन यूके की बात है, हमारे चर्च में खुदा के दास प्रचार कर रहे थे कि याद करो तुम पहले क्या थे, याद करो तुम पहले क्या थे, कहाँ कहाँ परमेश्वर ने आपको खड़ा करा, किसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना, किसके लिए परमेश्वर ने आपको दुनिया में भेजा। ये वचन सुनते मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे, बस आंसू निकल ही जा रहे। मैं इतना कंट्रोल कर रही थी लेकिन मुझसे कंट्रोल हो नहीं रहा था। वो आंसू निकल ही जा रहे थे, निकल ही जा रहे थे, क्योंकि वो बात खुदा मुझसे कर रहा था। वो अपने दास के द्वारा वो मुझसे बात कर रहा था कि तू पहले कहाँ थी और आज तू कहाँ है, आज तेरा जीवन कहाँ है। और ये बात मुझे अंदर से खाई जा रही थी। तो मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। लेकिन मैं उसके प्यार के लिए धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने दासों के द्वारा, अपनी दासियों के द्वारा, अपने मसीह भाई लोगों के द्वारा बात करता है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। लेकिन ये वही बात होगी ना कि जो जो बीज गिरता है वो कई बार पथरीली ज़मीन पे गिरता है। कुछ समय के लिए हम लोग खुश होते हैं लेकिन फिर वही दुनिया भी कामों में लग जाते हैं हम लोग। तो फिर मेरे साथ भी वही हुआ। हाँ, कुछ देर के लिए मैं बड़ी खुशी, खुदा ने बात करी, फिर अच्छा हुआ, लेकिन फिर वही कामों में लग गए, फिर वही कामों में लगे। लेकिन फिर
फिर खुदा ने दया करी, लेकिन वो छोड़ता नहीं, ये खुदा की दया है। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, उसने मुझे कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, ये उसकी दया है। क्योंकि वचन में लिखा कि वो जगत के मूर्खों को चुन लेता है, मुझे मूर्खन को उसने चुना और अपने वचन के लिए खड़ा किया था। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में आज फिर से खुदा ने मुझे मौका दिया कि आपके साथ मैं अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकूँ। क्योंकि ऐसे कितने भाई बहन हैं जो कितने पीछे मुड़ जाते हैं, कितने कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी टेस्टमनी या ऐसा कौन सा वचन उनके दिल को छू जाता है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि खुदा ने मैं कितने सालों बाद आज मैं वचन के साथ खड़ी होंगी, अपनी टेस्टमनी के साथ खड़ी होंगी, लेकिन मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूँगी, किस तरह से बोलूँगी, लेकिन आप नहीं बोलते। जैसे अभी द वंडर टीवी में इसमें एक मैं वीडियो देख रही थी, जो ब्रदर कह रहे थे कि आप उसकी मर्जी के बिना, उसकी आत्मा के द्वारा 2 शब्द नहीं बोल सकते। दैट्स ट्रू कि आप नहीं बोल सकते जब तक खुदा का रूह आपके साथ ना हो, जब तक वो आपको सामर्थ्य न दे, आप 2 शब्द नहीं बोल सकते। ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है कि वो बल देता है, ताकत देता है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ उसके प्यार के लिए। वो सच मुझे इतना प्यार करता है, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ उसके प्यार के लिए, जो उसने मुझे फिर से खड़ा करा कि मैं उसके वचनों को शेयर कर सकूँ, उसके प्यार को शेयर कर सकूँ, उसकी दया को शेयर कर सकूँ। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस टेस्टमनी के लिए। और मेरे भाई बहन जितने भी आप खुदा से पीछे हो गए हो, या उसकी दया से पीछे हो गए हो, वो आपको मौका देता है, वो कभी छोड़ता नहीं, वो बार बार आपको मौका देता है। बस ज़रूरत है उसकी आवाज़ को सुनने की, बस ज़रूरत है उसके वचनों को पे ध्यान देने की, कौन सा वचन के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बात करता है। बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से, किस भाई बहन के द्वारा, किस दास दासी के द्वारा, वो किसी के द्वारा भी बात कर सकता है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपके दासों के द्वारा बात कर सकता है, कई बार वो टेस्टमनी के साथ बात कर सकता है। हो सकता है मेरी टेस्टमनी, क्या पता किसी और बहन की, भाई की टेस्टमनी भी ऐसा ही हो, जो खुदा से पीछे हो गया, खुदा फिर से दया करता है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि खुदा ने मुझे फिर से चुना, मुझे फिर से खड़ा करा, मैं अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकूं। वो वफादार परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। उसकी भलाई के लिए, उसकी चंगाई के लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। इस टेस्टमनी के लिए खुदा का शुक्र करती हूँ। और खुदा के दास पास्टर ऑस्टिन सैमुअल जी को और उनकी पूरी टीम को फिर से मैं थैंक्स करती हूँ कि ये मौका दिया कि लोग अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकें। जैसे मैं कमज़ोर पड़ गई थी, मुझे खुदा ने मौका दिया कि मैं इस माध्यम के द्वारा, इस चैनल के द्वारा अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकूँ। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। खुदा बहुत बरकत दे अपने दास को और उनकी टीम को, सबको जैम सके।